रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू कुकिंग विद आबशार। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके पास पकोड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, कभी बारिश हो जाती है, तो इस मौसम में जो है पकोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चाय के साथ बंदा पकोड़े बना लेता है झटपट से। तो उसके लिए मेरे पास है 1 पाव बेसन, 1 एग है मेरे पास, 1 जो है मीडियम साइज़ का था ऑनियन, ये हरा धनिया और ब्रीक कट कर ली है मैंने। हरी मिर्चें आप देख सकते हैं, इन्हें ब्रीक कट कर लिया है मैंने। नमक है हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा पोटैटोज़ हैं 2 लार्ज साइज़ के। 1 लेमन लिया है मैंने। सोया सॉस है हमारे पास, चिली सॉस है, हल्दी। इसके अलावा चिकन कॉर्न है, ये सूप में भी ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और पकोड़े में भी चटपटा होता है। रेड चिली है, खुश्क धनिया 1 टीस्पून, ये पुदीना है मेरे पास खुश्क, ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा। और ये गंदम का आटा है 2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे। आइए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसन में हमने ये जो आलू है मैंने ब्रीक कट कर लिए थे कटर से। कटर के 2 स्टाइल होते हैं, एक जो स्टाइल में कट किए जाते हैं ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, तो आपने ऐसे कट कर लेने हैं। इसे बाउल में डाल लेना है। इसके बाद ऑनियन शामिल कर लेंगे। हरा धनिया और हरी मिर्चें जो ब्रीक कट कर ली थी। इसके बाद ये मिसाले हैं, पुदीना ऐड कर रहे हैं और खुश्क धनिया। ये जो गंदम का आटा 2 चम्मच, अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। रेड चिली 1/2 टीस्पून, ये छोटा चम्मच है तो फुल भी आप डाल सकते हैं। चिकन कॉर्न 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, चिली सॉस 1 टीस्पून, सोया सॉस भी 1 टीस्पून। इसके बाद एग को अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है। इसके बाद लेमन अगर आप पसंद करें तो डाल सकते हैं, 1/2 लेमन जूस ऐड कर रही हूँ इसमें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसे मैं बड़े बाउल में डाल रही हूँ क्योंकि ये बाउल थोड़ा सा कम लग रहा था। मिसाला थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। अब हमने नमक ऐड कर देना है, क्योंकि इस तरीके से नमक बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। 1 टीस्पून। आपने जो है इसका मिसाला बनाना है पकोड़ों का, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, सख्त बनेंगे पकोड़े, क्रिस्पी नहीं होंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिसाला अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। अब हमने फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल डाल के उसे गर्म होने तक पकाना है। ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। अब इसमें पकौड़े बनाने के लिए डाल रही हूँ। ऑयल काफ़ी ज़्यादा गर्म था, इसलिए इसे फ़ौरन ही मैंने
इसकी साइड चेंज कर दी है इसे। मीडियम आंच पे आपने इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाना है। अच्छे तरीके से पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आया है। आप ना पकौड़े डालते वक्त मसाला जब डालें तो इसमें इस चीज़ का आप खुद ख्याल रखेंगे कि आपको कौन सा साइज़ पसंद है। छोटे साइज़ में बनाएंगे तो कम मसाला डालेंगे ऑयल में। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब हमने इसे निकाल लेना है। हमारे चटपटे पकोड़े तैयार हो गए हैं। अब हमने इसे दही और रायते के साथ, जिस चीज़ से आप पसंद करें, केचप, मायोनीज़, तो पेश करेंगे। रायते में मैंने दही और सिर्फ नमक ऐड किया थोड़ा सा, और उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आप पुदीना और हरा धनिया वो भी डाल सकते हैं। वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।